भारत में सुबह के 11 बज चुके हैं और इसी के साथ अमेरिकी चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। अमेरिका में इस समय कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा जहां पर कम से कम 50% वोटों की गिनती ना हुई हो। कई राज्यों में तो 80-90% और कई जगह 100% हो चुकी है। और इसी के साथ कम से कम 50 में से 35 राज्य ऐसे हैं जहां पर यह भी पता चल चुका है कि ट्रंप जीते हैं या हैरिस, यानी कि नतीजे आ चुके हैं। और मैं आपको सारे नतीजे अब बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी और दे दूं कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा अमेरिकी संसद के चुनाव में कौन आगे है और कौन पीछे। क्योंकि याद रखिए, अमेरिका में जितनी ताकत होती है राष्ट्रपति के पास, उतनी ही या फिर उससे भी ज्यादा ताकत होती है अमेरिकी संसद के पास। अमेरिका की संसद राष्ट्रपति के फैसलों को पलट भी सकती है और राष्ट्रपति कई ऐसे फैसले होते हैं जो बिना संसद की अनुमति के नहीं ले सकता। इसीलिए संसद के चुनाव भी राष्ट्रपति के साथ ही हुए हैं। उनके नतीजे भी बताऊंगा कि अमेरिका की संसद पर कौन सी पार्टी का कब्जा हुआ है, क्या ट्रंप की पार्टी का या फिर कमला हैरिस की पार्टी का, वो बाद में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं अमेरिकी चुनाव के नतीजे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है इस समय का अमेरिकी चुनाव का मैप और इसमें फिलहाल कमला हैरिस 210 सीटों के साथ हैं तो डोनाल्ड ट्रंप 230 सीटों के पास, यानी कि मुकाबला करीबी है। और इसीलिए अहम हो जाते हैं 7 बैटल ग्राउंड स्टेट, यानी कि 7 वो राज्य है जिन पर यह चुनाव टिका हुआ है। पिछले 2 महीनों से हम सब बात कर रहे हैं इन 7 राज्यों की, जो कि स्विंग स्टेट कहलाते हैं। यहां पर क्या स्थिति है तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन 7 के 7 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। यहां तक कि एक राज्य जो है नॉर्थ कैरोलिना, जहां से 13 सीटें आती हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली जीत भी चुके हैं। बात करते हैं एक एक इन बैटल ग्राउंड स्टेट की। सबसे पहले विस्कॉन्सिन, यहां पर 80% वोटों की गिनती हो चुकी है। ट्रंप इस समय 51.2% वोटों के साथ आगे हैं तो कमला हैरिस को सिर्फ 47% वोट मिली है। और यहां पर कमला हैरिस का खेल खराब किया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने। जी हां, इंडिपेंडेंट्स को यहां पर करीबन लाखों की संख्या में वोट पड़े हैं और इसी कारण से ट्रंप ने यहां पर करीबन 1 लाख की बढ़त बनाई हुई है। और इसीलिए 20% वोटों में इस 1 लाख की अंतर को पाटना कमला हैरिस के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। बात करते हैं अगले स्टेट की तो मिशिगन में करीबन 52% वोटों की गिनती हो चुकी है और ट्रंप के पास इस समय करीबन 6% से भी ज्यादा का अंतर है। जी हां, ट्रंप इस समय 52% वोटों के साथ आगे हैं तो कमला हैरिस को सिर्फ 46% वोट, यानी कि कमला हैरिस यहां पर ट्रंप के मुकाबले 2 लाख वोटों से पिछड़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। वहीं बात करें सबसे बड़े बैटल ग्राउंड स्टेट की, पेंसिल्वेनिया, यहां पर 86% वोटों की गिनती हो चुकी है और सबसे थिन मार्जिन यही है। ट्रंप को करीबन 51% वोट हैं तो कमला हैरिस को 48.2। और इसी वजह से ट्रंप के पास यहां पर करीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा का मार्जिन है। लेकिन पेंसिल्वेनिया को हमें अंत तक देखना होगा, यहां पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि वोटों की गिनती 86% हो चुकी है और मार्जिन भी थिन है। बात करें अगले बैटल ग्राउंड स्टेट की, जॉर्जिया, 93% वोटों की गिनती हो चुकी है। ट्रंप 51%, कमला हैरिस 48.5%। मेरे हिसाब से जॉर्जिया डन एंड डस्टेड है क्योंकि जो 7% बची भी है वो वहां पर ग्रामीण जो इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, वहां की वोटें हैं और वहां पर ट्रंप ही आगे निकलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। अगला स्टेट है एरिजोना, यहां पर मुकाबला और भी कड़ा है। 51% वोटों की गिनती हुई है और सिर्फ 0.8% वोटों के साथ ट्रंप आगे हैं, यानी कि मुश्किल से 13,000 वोटों की बढ़त है ट्रंप के पास। लेकिन ये राज्य मेरे हिसाब से ट्रंप जीत ले जाएंगे क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेड स्टेट है। यहां पर अमूमन डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अच्छा करती है और अभी तक सिर्फ जो शहरी वोट है ना, उसकी गिनती पहले हुई है और जो शहरी मतदाता है वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि जो कमला हैरिस की पार्टी है, उसे वोट करता है। जो रूरल इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर ट्रंप को बढ़त मिलती है। इसीलिए ये स्टेट ट्रंप ही जीतेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहां पर उनकी। अगला स्टेट नेवादा, तो देखिए नेवादा में वोटिंग सबसे लेट तक हुई, अभी भी वहां पर वोटिंग क्लोज नहीं हुई है, इसलिए गिनती स्टार्ट नहीं हो पाई। कुछ ही देर में वहां पर गिनती स्टार्ट होगी। ये स्टेट मेरे हिसाब से कमला हैरिस जीतेंगी, उनके पास एडवांटेज है।
बात करें अलास्का की तो 3 वहां पर सीटें हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाला राज्य है। ये ट्रंप जीत जाएंगे, यानी कि देखा जाए तो ट्रंप की इस समय 230 सीटों पर जीत हो चुकी है और कम से कम 75 सीटों पर वो आगे हैं, यानी करीबन 300 से ज्यादा सीटों पर इस समय ट्रंप की या तो जीत हो चुकी है या वो बढ़त बनाए हुए हैं और उन्हें बहुमत हासिल करना है 270 सीटों पर, यानी कि वो अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमें इंतजार करना होगा क्योंकि 2 से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर मार्जिन थिन है और वोट करीबन 52-53% ही गिनती हुई है। आने वाले शाम 3 बजे तक इस पर हमें क्लियरिटी मिल जाएगी, तब मैं आपको एक वीडियो और बनाकर इस पर अपडेट दूंगा। जरा बात कर लेते हैं अमेरिकी संसद की भी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के साथ करीबन आधी संसद की सीटों का चुनाव भी लड़ा जाता है और हर एक राज्य को, चाहे वहां कितनी भी आबादी क्यों ना हो, से सिर्फ 2 ही सीनेट की सीट मिलती है। जैसे कि कैलिफोर्निया की आबादी करीबन 3 करोड़ है तो भी 2 सीट मिलती हैं। अलास्का की आबादी मुश्किल से कुछ लाख हैं फिर भी उसे 2 सीट मिलती हैं। तो खैर सीनेट वहां पर बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, राष्ट्रपति के फैसले पलट सकती है और इसीलिए सीनेट का चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम है। कौन कंट्रोल कर रहा है सीनेट, जरा देखते हैं। बहुमत का आंकड़ा है 51 और इस समय स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास बहुमत आ चुका है। जी हां, आप जैसा कि देख सकते हैं 51 सीटें जीत चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि जो बाइडेन और कमला हैरिस की पार्टी 42 के अल्ले पल्ले लटक गई है और इतना ही नहीं, अभी भी कम से कम 7 सीटों का परिणाम आना बाकी है। इन 7 में से कम 3 ऐसी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीतेगी ही जीतेगी, इसीलिए उनके पास करीबन 53 से 54 सीटें आना तय है, यानी कि बहुमत डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के पास होगा। नहीं, जो अमेरिका का लोकसभा है जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, उसके पास भी ठीक ठाक पावर होती है। वहां भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी लीड कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि इनका ही बहुमत आएगा। यानी कि फिलहाल ट्रंप निचले सदन यानी कि अमेरिका के लोकसभा में, ऊपरी सदन यानी कि सीनेट में और राष्ट्रपति तीनों जगह वो लीड कर रहे हैं। शाम 3 बजे तक आपको पता लग जाएगा कि राष्ट्रपति कौन होगा। बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके